पुनः एक सखी माता सीता की माता को छोटे वस्तु की महत्ता बताते हुए, छोटे वस्तु की बड़ी महत्ता बताते हुए कहती हैं कि मंत्र परम लघु जास वस विधि हरि हर सुर सर्व महामत गजराज कहूँ बसकर अंकुश खर्व। मंत्र परम लघु यानी छोटा होता है, जिसके बल से एक छोटे से मंत्र के द्वारा, मंत्र के विधि से हरि भगवान विष्णु, हर भगवान शंकर को और सूर्य यानी देवता को, सभी को एक छोटे से मंत्र के द्वारा सभी देवताओं को, एक छोटे से मंत्र ने सभी देवताओं को अपने वश में कर रखा है। महामत गजराज कहूँ, एक महामत वाले गजराज हाथी की बात यदि अगर कहूँ तो हे सखी, बस कर अंकुश खर, एक छोटा सा अंकुश उसे अपने बस में किए हुए है। उसी प्रकार चौपाई में उदाहरण देते हुए कहती हैं कि काम कुसुम धन सायक लीन्हे, सकल भुवन अपने बस कीन्हे। काम देव कुसुम यानी फूलों के धनुष को अपने साथ लिए रहते हैं और समस्त भुवन, तीनों भुवनों को अपने बस में किए रहते हैं। देवी तजिए संशय वस जानी, हे देवी तजो यानी छोड़ दो अपने संशय संदेह को। ऐसा जान करके भंजो धनुष राम सुनिरोनी, तोड़ेंगे धनुष को, उठा लेंगे धनुष को। सुनो हे रानी, सखी बचन सुनि भय परतीति, थोड़ा हृदय में प्रेम हुआ। सखी के वचन को सुन करके हुआ थोड़ा हृदय में प्रेम। मिटा विषाद दुख, विषाद का अर्थ होता है दुख। मिटा, थोड़ा जो उनका दुख कष्ट था वह थोड़ा मिट गया। बढ़ी प्रेम अति प्रीति, और थोड़ा प्रेम बढ़ गया, थोड़ा विश्वास बढ़ा सखी के वचन को सुन करके। तब राम ही बिलो की वैदेही, तब राम के तरफ देख करके सीता जी सभय हृदय भय भीत हृदय से विनती करती हैं, जहीं तेहीं, कभी इस ईश्वर से कभी उस ईश्वर से। राम ही मन मनाव अकुलानी, मन ही मन में मना रही हैं व्याकुल हो करके। हो प्रसन्न महेश भवानी, महेश भगवान भोलेनाथ को कहा जाता है और भवानी माता गौरा को कहा जाता है। कह रही हैं कि हे महेश भवानी, भगवान शिव शंकर प्रसन्न हो जाइए, ऐसा मन में व्याकुलता से मना रही हैं। करहु सकल आपन सेवकाई, कर हितु हरहु चाप गरुआई। चाप का अर्थ होता है भारीपन, गरुआई यानी भारीपन। चाप यानी धनुष को कहा गया है, गरुआई भारीपन को कहा गया है। कहती है कि अगर मैंने थोड़ी भी आपकी सेवा की है तो उस सेवा का, उस सेवकाई यानी उस सेवा के भाव को, उस सेवा को सफल करो और हित, और वह हमारे हित में क्या हो, धनुष का भारीपन हल्का हो जाए। गण नायक वरदायक, दया गणों में नायक वर देने वाले देवता भगवान गणेश को कहा जाता है। आज लगे किन्हीं तू सेवा, थोड़ा बहुत भी जो मैंने आपकी सेवा की है उसका पुण्य मुझे आज लग जाए। बार बार विनती सुन मोरी, करहु चाप गरुता अति थोरी। बार बार यह विनती करते हुए कहती हैं कि धनुष के भारीपन, गुरुता यानी भारीपन और चाप यानी धनुष के भारीपन को थोड़ी यानी हल्का कर दीजिए। देखी देखी रघुबीर तन सुर मनाव धरि धीर, भले भरे बिलोचन प्रेम जल पुल कावली शरीर। प्रस्तुत पंक्तियों में कहा गया है कि प्रभु श्री राम के शरीर को, तन यानी शरीर को देख करके देवसुर यानी देवताओं से मन में ही धैर्य धारण कर रही हैं। प्रभु श्री राम की तरफ जब देखती हैं तो उनके शरीर को देख करके देवताओं से अपने हृदय में धैर्य धारण करने की बात कर रही हैं। भरे बिलोचन प्रेम जल, और प्रभु श्री राम के नेत्रों में भरे हुए प्रेम जल हैं और पुलकित प्रसन्नचित उनका शरीर है, रोमांच से भरा हुआ उनका शरीर है। आगे का काव्य देखिए। नीके निरख नयन भरि शोभा, नीके मतलब अच्छी प्रकार से देख करके उनकी सुंदरता को, उनके शरीर की शोभा को। पित पन सुमरी बहुरी मन शोभा, पिता के पन यानी प्रण को सुमेर याद करके बहुत ही मन में क्षोभ यानी दुख उत्पन्न होता है। जब अच्छी प्रकार से प्रभु रामचंद्र जी के शोभा को देखती हैं तो उनके मन में
अत्यंत ही दुख उत्पन्न होता है। तात दारुण हठ ठानी, ओ हो पिता हमारे, तात यानी पिता, कठिन हठ यानी प्रण ले लिए हैं। समुझत नहीं कछु लाभ न हानि, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इससे क्या लाभ होने वाला है और इससे क्या हानि होने वाला है। सब सचिव सभा सिख दे न कोई, सभा में बैठे हुए सभी लोग विद्वान हैं लेकिन सीख कोई नहीं दे रहा। अच्छी बात, तर्क संगत वाली बात कोई नहीं कह रहा है। बुद्ध समाज, बुद्ध यानी विद्वानों का जो समाज है वह बड़ा अनुचित है। कह धन कुल सही चाहि कठोरा, कहाँ यह धन यानी धनुष कुल सह वज्र के समान कठोरा, कठोर है। कहाँ यह धनुष वज्र के समान कठोर है। कह श्यामल मृदुगात किशोरा, और कहाँ श्याम वर्ण वाला यह मधुर शरीर वाला किशोर बालक है। बेह की विधि के ही भांति धरो उर धीरा, किस विधि से किस भांति से, उर मतलब हृदय में धैर्य धारण करूं। सिरस सुमन कन बेधी हीरा, सिरस के फूल, सुमन यानी फूल, कण, सिरस के फूल के कण यानी नोक, अग्रभाग से बेधी, बेधी का अर्थ होता है छेदना, हीरे को। क्या सिरस के फूल से, सिरस के फूल के नोक से हीरे को छेदा जा सकता है? ऐसा कहते हुए कहती हैं, सकल सभा के मति भय भूरी, सभा की, समस्त सभाओं की जो मति है, बुद्धि है, वह क्या भ्रमित हो गई है। अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, शंभु चाप यानी भगवान शिव का धनुष रखा हुआ है, वह धनुष ही भगवान शिव का है। तो कहती हैं अब मुझे केवल हे शंभु, हे भोलेनाथ, अब आपके ही को चमत्कार कोई गति ही होगी कि यहाँ कुछ अच्छा होगा। निज जड़ता लोगन पर डाली, यहाँ के लोग जो हैं वह अपनी जड़ता, अपनी बुद्धि वैभव की बात दूसरों पर डाल दिए हैं। अपनी जड़ बुद्धि जो है अपनी बात दूसरे पर छोड़े हैं। हूँ ही अरुह रघुपति न्यारे, और यह सोच करके भगवान श्री राम को देखती हैं। अति परिताप सिय मन माही, लव निमेष जुग सम स जाही, स समझाही। इतना संताप यानी परिताप, दुख करते हुए सीता जी मन ही मन में एक एक क्षण, एक एक युग के समान बीत रहा है, जा रहा है, ऐसा अपने हृदय में भाव उत्पन्न करते हुए कहती हैं। पुनः देखिए अगला दोहा। प्रभु चितई पुनि चित मही राजत लोचन लोल, खेलत मन सीज मन जुग जनु विधि मंडल डोल। प्रभु को चितई यानी देखती हैं, पुनः यानी दोबारा देखती हैं, मही यानी पृथ्वी के तरफ, राजत लोचन लोल, जब एक बार प्रभु श्री राम के तरफ देखती हैं और दोबारा पृथ्वी के तरफ देखती हैं तो राजत यानी सुशोभित होते हैं उनके जो लाल लाल नेत्र हैं, सुंदर नेत्र हैं, वह क्या है, सुशोभित होते हैं। गिरा अनिल मुख पंकज रोकी, नहीं कैसे हो रहा है, खेलत मन सीज मन जुग विधि मंडल डोल।